दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने लगभग 25 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड किया। बट देखा क्या, वहाँ पे फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड बटन मैंने प्रेस करी थी, बट रिकॉर्ड होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पीसी पे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, बट फ़ोन पे बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों, मेहनत लगती है कई बार, चीज़ें आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होती हैं। एनीवेज, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल अवेयर ह्यूमन बीइंग। मेरा नाम है रोहित, मैं एक टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ। और ये क्लास 8 के लिए है, मेटल और नॉन मेटल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इस पार्ट 2 में फर्दर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल के यूजेस भी डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक पीडीएफ मैंने लगा रखी है, एक डॉक्यूमेंट मैंने लगा रखा है। ये डॉक्यूमेंट क्लास वाले डॉक्यूमेंट से अपडेटेड है, इसको मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया है और बेहतर इसमें इंफॉर्मेशन है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑन नॉन मेटल और यूजेस भी पढ़ने वाले हैं। अगेन मैंने हर जगह पे कॉन्सेप्ट मैप डाल रखे हैं सो दैट इजीली आप इसको रिवाइज कर पाएँ और लर्न करने में भी आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। देखो, सबसे पहले देखते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, देखो अब अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल कहाँ पे पाया जाएगा, ऑब्वियसली क्रस्ट पे पाया जाएगा। क्रस्ट पे होगा तो ऑक्सीजन से एक्सपोज रहेगा, राइट, वाटर से एक्सपोज रहेगा, मॉइस्चर से एक्सपोज रहेगा। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो अगर ये एक्सपोज रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा इनके साथ, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो अब वही केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं कि मेटल कितना किसके साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तीन चार चीज़ें हम ले रहे हैं, पहले एयर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं और बेसिस ले रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पे तो हम इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक ऑक्साइड बनेगा। बेसिक मतलब आपने क्लास 7 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा था। वहाँ पे बेसिस वो होते थे जो टेस्ट करने में कैसे बिटर होते थे, मतलब कड़वे लगते थे। और इनका पीएच 0 to 7, 7 के ऊपर वाला पीएच होता था इनका, है ना। 0 to 7 तक एसिड हैं, 7 न्यूट्रल है, 7 के जो अबव हैं वो बेस हैं। तो ये एक और इनमें खूबी होती है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि यह बेस है या एसिड है। ऐसे तो टेस्ट कर करके तो भाई आप जीभ जला लोगे, टेस्ट सब तो नहीं कर सकते सबको, है ना। तो उसके लिए लिटमस पेपर या इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये बेस है या ये एसिड है। तो जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये बेसिक मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, रिएक्ट कराने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर भी जाते हैं। और कई बार हमें इन्हें टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बहरहाल अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड बनने के बाद इजीली ये वाटर में फिर डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होके बेस बना देगा। ठीक है, और अगर ये बेस बना देगा तो बेस का जो सोल्यूशन होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लाल को नीला कर देता है कौन? बेस। बेस जो है लाल को नीला कर देता है, बस इतना ध्यान रखो। सोडियम, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। सोडियम को हमने लिया, जैसे सोडियम को हमने केरोसिन ऑयल से निकाला। हाँ हाँ, केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है सोडियम को, सो दैट बिकॉज सोडियम बहुत ज़्यादा विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, दैट्स वाई इसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम को अगर देखो, मैग्नीशियम की रिबन होती है, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, बट जैसे ही इसको हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इसमें बढ़िया सी, मतलब ऐसी आग लगेगी, एकदम सफ़ेद आग, एकदम डेजलिंग वाइट फ्लेम आएगी। और उस फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, MgO बनेगा और ये एक वाइट कंपाउंड होगा। ठीक है,
ये एलिमेंट दो एक साथ मिले तो कंपाउंड बन गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी दी हुई हैं। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाया क्या, बेसिक मेटल ऑक्साइड, बेसिक मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और चेक कैसे करना है, लिटमस पेपर लेके आना है, थोड़ा पानी मिला लेना है, लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर लाओगे तो कुछ नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पता कैसे लगाओगे कि ये बेसिक ऑक्साइड है, रेड लिटमस पेपर को उसी सॉल्यूशन में डालोगे, डिप करोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो कर जाएगा। या फिर वहाँ पे एक ड्रॉप ले लोगे ऐसे करके, जो ड्रॉपर होता है उससे लेके ड्रॉप करोगे रेड लिटमस पेपर पे, तो उतना ही उसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर देखते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन सीख लिया, अब वाटर देखते हैं। वाटर में देखो क्या क्या बनेगा, पहले तो ऑक्साइड बनेगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड बनेगा। दो चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी, बिकॉज आप जानते हो वाटर में H2O है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को हमने फिर से ले लिया है, बिकॉज ये बहुत अच्छे रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव है, तो इन्हें हम, और हाँ इसमें होता ये है कि अगर सोडियम को ले रहे हो और वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस में, इसमें जैसे ही डालोगे पहले तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और आग लग जाती है इस पे। केरोसिन में इसीलिए इसे रखा जाता है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे निकालोगे फट से आग लग जाएगी। तो सोडियम पोटेशियम से खेलना नहीं है, ठीक है। जब भी लैब में जाओगे तो थोड़ा देख देख में अपने प्रोफेसर के साथ, अपने टीचर के साथ। दूसरा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा तेज नहीं करता है, बट सोडियम पोटेशियम जितना तेज रिएक्शन नहीं करता है, उतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, बट रिएक्शन कर जाता है। मैग्नीशियम थोड़े गर्म पानी के साथ इसको भाप प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही गर्म पानी में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ वैसे भी हैं, दैट्स वाई देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एल्यूमिनियम को हम जो आपके घर तक वायर आती हैं या फिर दूरी तक ले जाने के लिए वहाँ पे बाहर यूज़ करते हैं, लेकिन जो 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 कॉपर है उसको हम घर के अंदर यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है भाई, ये वाटर के साथ, हॉट कोल्ड वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करता नहीं है एल्यूमिनियम, ना ही ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करता है। दैट्स वाई इसे हम क्या करते हैं, घर के बाहर जो लंबे लंबे खंभे में तार लेकर, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, ये भी एक रीज़न है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम को खंभों से खंभों तक ले जाने में, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में यूज़ करते हैं, और घर के अंदर कॉपर को यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमें इनका रिएक्शन कराना ही है तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, वाटर वेपर देने पड़ेंगे, तब जाके ये थोड़े बहुत रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनमें देखो कुछ नाम शुमार है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, ठीक है। और इसकी एक लिस्ट भी बनती है यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल और से लेकर मोस्ट रिएक्टिव मेटल की, यहाँ पे देखो ये है लिस्ट, कॉमनली रिएक्टिव सीरीज, ठीक है। ये सीरीज है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर ये मतलब घटता क्रम लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम। तो सबसे कम रिएक्टिव है प्लेटिनम और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, और ऐसे करके ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ठीक है। ये हमने सीख लिया। तो कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं या बहुत लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, अब देखो डाइल्यूट एसिड क्या है, एसिड तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सेवेंथ में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड भी मैंने सिखाया है बच्चों को, जो मेरे सेवेंथ के बच्चे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। तो डाइल्यूट का मीन्स ये है कि इसमें जो एसिड है और जो वाटर है उनका रेशियो ऐसा है कि एसिड कम है, वाटर काफ़ी ज़्यादा है, तो डाइल्यूट है, ठीक है। और मोस्टली मेटल क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें, दोनों ही स्थिति में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस
रिलीज होती है। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज से इसमें यह पता लगाया जा सकता है कि एसिड के साथ कितनी तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, जो अभी अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है। जब भी इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, अगर एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तब एक काम करना, माचिस की तीली लेके आना, मतलब दूर रहना, बहुत पास मत जाना। माचिस की तीली से लाके अगर आप उसके ऊपर ऐसे करके रखते हो तो होगा ये कि वहां पे बढ़िया सी पॉप पॉप करके आवाज आएगी और हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगेगी। नेक्स्ट देखो एग्जांपल देख लेते हैं। हम जिंक को ले लिया है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ध्यान रखना आप कंसंट्रेटेड मत ले लेना। तो ZnCl2 बनेगा, क्लोराइड बन जाएगा इसका। ठीक है, जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये सॉल्ट बना है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, सल्फेट है, तो ये सॉल्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लीज रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। आगे रिएक्शन विद बेस। अब बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये, बेस के साथ रिएक्ट ऐसे करेगा कि सेम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ ये क्वेश्चन है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज strongly heated in the presence of oxygen it forms a white compound X. When X is dissolved in water it forms another compound Y. Identify X and Y. देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया है तो एक कंपाउंड बन गया है X। तो X क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, बोलो ऑक्साइड बनेगा, कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं इट फॉर्म अनदर कंपाउंड वाई, फिर एक और ये नया कंपाउंड बनाएगा, वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो भी उसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, राइट, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और उसको फिर बाद में हम लिटमस पेपर से चेक कर लेंगे कि ये बेसिक है कैसा है। ठीक है, तो ऐसे करके इजी है, अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनता है, और इसको अगर वाटर में अगर हम डिप करते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड बन चुका है, इस बार हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ऐसे करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, ये आप खुद से करोगे। अब हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। ठीक है, वहां पे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता था, बेस के साथ रिएक्ट करता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, साथ ही साथ वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा था। क्या नॉन मेटल भी सेम तरीके से सभी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, देखते हैं भाई। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं बट वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करते हैं वो देख लेते हैं बस। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। वहां पे क्या बनता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनता था। मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो बेसिक ऑक्साइड बनता था, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बेसिक नहीं बनेगा, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा, यहां से देख सकते हो। ऐसे ही ये एसिडिक ऑक्साइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और अब क्या होगा, अब अगर आप इसमें लाल लिटमस पेपर डालोगे, मतलब चेक करोगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं, एसिड नीले को लाल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है, एसिड करता है, ठीक है, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। या फिर सल्फर का हमने एक एग्जांपल ले लिया। सल्फर को हम जब जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे ही हमने किसको ले लिया, सल्फर ऑक्साइड को ले लिया, फिर इसको हमने वाटर में डाला। वाटर में डालने से क्या बन गया, H2SO3 बन गया है। तो सल्फ्यूरस एसिड बना है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है फॉर्मूला। तो हुआ क्या है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। वैसे जनरली यहाँ पे लिखा था रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्शन विद वाटर, बट हम अब कर क्या रहे हैं, ये तो एसिड है ना हमारे पास, एसिडिक है ये तो, एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ अगर मिक्स करते हो तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। और भी एग्जांपल हैं, फास्फोरस। फास्फोरस बहुत तेजी से स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसली कंबसन करता है ऑक्सीजन के साथ, बहुत जल्दी आग लग जाती है, और इसीलिए फास्फोरस को भी आग लगने से बचाने के लिए पानी में रखा जाता है, ठीक है। फास्फोरस वाटर के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है, इसीलिए फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है, और जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। और अगर इसको जैसे ही बाहर निकालते हो तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर लेता है और ऑक्साइड बना देता है, एसिडिक ऑक्साइड बना देता है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है N2O, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ऐसे ही वाटर भी बन जाता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और वाटर बन जाता है, ठीक है। वाटर के साथ कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, किसी भी एसिड या वाटर के साथ कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ भी कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, जनरली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आगे कुछ क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल सोर्स स्पॉन्टेनियस कंबसन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऐसी और भी क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, एग्जाम में आती ही आती है। इसको एकदम स्टार मार्क कर लो, ये आती ही आती है, एग्जाम में आएगी, लिख के ले लो। और इसी एग्जाम में आएगी जो देने जा रहे हो, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आएगी, इसको रट लो, इसको 10 बार बोलो कि ये बोर्ड के एग्जाम में आएगी, इसको पढ़ना है, इसको सीखना है। और है कुछ नहीं, इतनी सिंपल है, बिल्कुल है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ने रिएक्शन, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बिल्कुल भी हुआ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट मतलब स्थान लेना, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थान से हटा देना, लात मार के भगा देना, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है कुछ। देख, आपने अभी अभी मैंने एक दिखाई थी आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हो मेटल में, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो एक बात बताओ, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को लात मार के भगा सकता है, सीधी सी बात है, बोलो, सीधी सी बात है ना। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को भगा सकता है, कह देगा भाग यहाँ से, तुझसे ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो इसको ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं क्या है। A displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive metal, ध्यान रखना, more reactive metal यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर वाले, ठीक है। A chemical reaction in which a more reactive metal displaces, more reactive metal displaces हटा देता है a less reactive metal from its salt solution। ये भी ध्यान रखना, salt solution में से ये हटा देगा। सॉल्ट सोल्यूशन कब बनता था, किसी भी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन कब बनता था, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये देखो सॉल्ट बन रहा है, एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, बेस के साथ रिएक्ट किया तो
सॉल्ट बना। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इनके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ऐसे समझ लो कि अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन में उसने रिएक्शन कर लिया है, माने किसी भी मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया है और सॉल्ट बन गया है। क्या बन गया है? सॉल्ट बन गया है। ठीक है, अब ये सॉल्ट बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा, इसमें मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डाल देता हूँ। पहले लेस रिएक्टिव डाला था, एक और बार क्या करता हूँ, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डाल देता हूँ। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालूंगा तो बनेगा क्या, होगा क्या एक्चुअल में, ये समझते हैं यहाँ पर। देखो, इफ वी पुट अ मोर रिएक्टिव मेटल into in the salt solution of a less reactive metal, this more reactive metal is going to displace the less reactive metal from its salt solution। ठीक है, इसने भैया क्या कहा, मोर रिएक्टिव मेटल ने कहा, पहले तो ये गया, बोला दरवाजा खोला, बोला अच्छा अच्छा मेरी कुर्सी पे बैठ रहे हो, मेरी कुर्सी पे बैठे हो, ये मारी लात, इसको भगा दिया और वो खुद अपनी उस कुर्सी पे बैठ गया जाके। तो यही है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, क्लास में नहीं जैसे आप कुछ लोग ज्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं, मस्कुलाइन होते हैं, ठीक है, ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहीं बैठते हैं, या फिर उनकी सीट डिसाइड होती है। ग्रुप नहीं होता है कि हमारे हमारे इतने इस ग्रुप वाले बंदे यहीं बैठेंगे, तो कोई और ग्रुप का वहाँ या छोटा कमजोर पतला ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है तो वो बैठ जाता है, तो उसको चुपचाप से लात मार के भगा देते हैं या एक ऐसे करके भगा देते, तो सेम है, ये वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, अब ऐसे तो तुमने थ्योरी में पढ़ लिया, अब थोड़ा इसको और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये अभी मैंने पहले भी बता दिया था। इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर टेकिंग द स्पॉट ऑफ द वीकर प्लेयर ऑन द टीम, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्रियाशीलता श्रृंखला, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजमेंट है कुछ कॉमन मेटल की, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ठीक है, ये इससे मतलब ज़्यादा हेल्प मिलती है हम लोगों को ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्ट, डिस्प्लेसमेंट कैसे मतलब आकर होगी, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये होगा, ये समझ में आ जाएगा। द मेटल दैट आर हायर इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल प्लेस लोअर इन द सीरीज। अब इस सीरीज में जो ज्यादा ऊपर रखा है वो इनमें से किसी भी नीचे वाले को लात मार के भगा सकता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन के, सॉल्ट सॉल्यूशन में से। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, ये उसके साथ बैठा होगा मिल के जुड़ के, आ जाओ भाई भाई हम, मतलब मेरी चेयर है ये। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो दो दोस्त हैं, उनको मतलब दोस्ती तोड़वाने के लिए वो तीसरा आता है, वो उसको मार के भगा देता है, तो ये मेरा ज्यादा दोस्त है, ऐसे करके कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, समझ सकते हो। चलो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, एक्चुअल एग्जाम्पल अब समझते हैं। तो हुआ ये था कि कॉपर सल्फेट यहाँ देख रहे हो, तो कॉपर को क्या किया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने मिलाया था। तो मिला था हमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी थी, इतना काम हो चुका था, मतलब ये सॉल्ट सोल्यूशन बन चुका था। ठीक है, कॉपर ने भैया अपनी SO4 की सीट ले ली है, या फिर कॉपर ने दोस्ती कर ली है SO4 के साथ। ठीक है, अब आयरन क्या है, अगर आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन यहाँ पर है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो अगर आयरन को अगर इस कमरे में भेजोगे तो आयरन कहेगा अच्छा भैया तुमने हमारे दोस्त को छीन लिया हमसे, या फिर तुमने हमारी सीट ले ली। ठीक है, तो ये इसको लात मारेगा, Cu को, कॉपर को, और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा वो देखो यहाँ पर, देखो Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे बन गया FeSO4। देखो Cu को हटा दिया यहाँ से, Cu को लात मार के भगा दिया। ठीक है, FeSO4 बन गया और कॉपर साइड हो गया। ठीक है, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से
उसको डिस्प्लेस कर दिया, और इसी रिएक्शन को, इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखना उसका। अभी ध्यान से सुनो। व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस इन द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर आयरन नेल को ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में आयरन नेल को अगर हम डालते हैं, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल के बाहर कर देता है। होता ये है, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है, आयरन का सल्फेट बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉपर का बाद में देखने को मिलता है। किसके ऊपर? आयरन नेल के ऊपर। क्या देखने को मिलता है? रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल अपीयर ऑन द आयरन नेल। अब ये जो कॉपर जाएगा कहाँ, मतलब अगर कॉपर को आपने डिस्प्लेस किया है तो ये जाएगा कहाँ? दिखेगा तो सोल्यूशन में ही। तो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट मतलब रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल के ऊपर दिखेगा, ठीक है। आयरन नेल के ऊपर दिखेगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप इजीली करके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप घर पे आराम से बैठ के करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करोजन, जिसे हिंदी में संक्षारण बोलते हैं। करोजन की देखो डेफिनेशन है, करोजन इज द नेचुरल प्रोसेस दैट gradually destroy a metal by chemical or electrochemical reaction with the environment। करोजन वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होता है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, जो कि एनवायरनमेंट से ही वो कर लेता है, जैसे हवा, पानी और भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। अब टाइप ऑफ करोजन में अभी अभी हमने पढ़ा कि रस्टिंग है, जंग लग जाती है लोहे में, स्पेशली स्टील में ज़्यादा जंग लगती है, ठीक है। मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन सा सब्सटेंस बनता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड बनता है ये, इसमें पानी वानी भी रहता है अंदर, और ये नॉन स्टिकी होता है और ब्रिटल होता है, ठीक है। ये चिपचिपा नहीं होता है और टूट भी जाता है इजीली, हथौड़ा मारते हो तो रस्ट बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है। फर्दर फिर से अगर आप उसको तोड़ दे तो फिर नई लेयर एक्सपोज हो जाती है, वो फिर से करोड करती है, ऐसे चलता रहता है। अभी देखो नेक्स्ट है टर्निशिंग, पढ़ा अभी अभी हमने। टर्निशिंग होती है कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ, ठीक है। कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है और डल ग्रीन कलर का की कोटिंग बनाती है, जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, तो कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ऐसे ऐसे ही ग्रीन कलर की, डल ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। आगे, दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन वाटर फ्रॉम रीचिंग द मेटल एंड इनिशियलाइजिंग करोजन। तो इसके ऊपर अगर आप कोई कॉपर या किसी की मतलब लेयर डाल दी जाती है, अनलाइक रस्ट दिस ग्रीन लेयर ऑन कॉपर इज एयर एंड वाटर मॉइस्चर। भाई रस्ट में क्या है, फेरिक ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बना है। बट इस केस में क्या है, इसके कॉपर के केस में क्या है, एयर और वाटर मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। ये क्या करती है, प्रिवेंट ऑक्सीजन वाटर फ्रॉम रीचिंग द मेटल इनिशियलाइजिंग करोजन। तो होता क्या है, इसमें ज़्यादा करोजन नहीं हो पाता है, मतलब अंदर तक कॉपर और ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो गैल्वनाइजेशन ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी आयरन के ऊपर टिपिकली, ठीक है। जैसे एक कोटिंग बन जाएगी तो ये आयरन को करोड होने से रोकता रहता है, ठीक है। तो जिंक कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो यह पहले करोड हो जाता है, सिंपल सी एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिससे होता है कि अब आयरन बच जाएगा, ठीक है। आयरन बच जाएगा। अभी देखो कुछ क्वेश्चन और हैं, ये आप घर पे कर लेना। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC, जैसे रेलवे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर मेटल नॉन मेटल की बात है।
सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर हुए हैं। अगर एक बार इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लोगे तो सारे ही सारे क्वेश्चन आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 8 के शायद नहीं दे रहे हैं, क्लास 8 के तो आपके घर के ही एग्ज़ाम होंगे, लेकिन फर्दर अगर क्लास 10th में कोई बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको कवर कर पाओगे। ठीक है, क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनी हुई है, डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसके सारे क्वेश्चन करिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप देख रहे थे अवेयर ह्यूमन बीइंग। मेरा नाम है रोहित, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। क्लास 8 के ही सारे टॉपिक पहले ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू करेंगे। और जैसा आपका कमेंट आता है मैं उस हिसाब से भी क्लासेस शुरू कर सकता हूँ। मल्टीपल क्लास 7 या 6 के लिए जो भी क्लास चाहिए मैं तैयारी करूँगा। ठीक है, टाइम हो रहा है अभी 8:57 यानी 9 बजने वाले हैं। तो अभी आपको नाइट में ही रिकॉर्ड वीडियो मिलेगी। वीडियो मैं नाइट में ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि दिन में काफ़ी शोर होता है और मेरे पास कोई सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो नहीं है अच्छा वाला। धीरे धीरे करके वो भी हम बना लेंगे, कैमरा भी परचेज करेंगे और यूट्यूब की जर्नी को आगे लेके जाएंगे। और सपोर्ट आपका चाहिए मुझे, आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए। बड़े बच्चे देख रहे हैं या मेरे साथ वाले देख रहे हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए। हम सब मिलकर इस जर्नी में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। अरे लाइक तो कर ही दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपके पैसे लग नहीं रहे हैं। लाइक कर दो, लाइक कर दिया, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।